उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। विंटर टूरिज्म में भारत बनेगा नंबर 1, ये बात कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात को आगे बढ़ाया और इसमें उन्होंने उत्तराखंड का भी जिक्र किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात अगर उत्तराखंड की करें तो इस जमीन को देवभूमि कहा जाता है, यानी कि देवताओं की जमीन। यहां पर जिस तरीके से सांस्कृतिक तौर पर एक अलग ही छटा देखने को मिलती है, तो वहीं टूरिज्म के लिहाज से, टूरिस्ट्स के लिहाज से भी ये धरती बहुत ज्यादा अहम मानी जाती है। सर्दियों का नजारा तो उत्तराखंड का बिल्कुल अलग होता है और इसीलिए जो लोग गर्मियों में सुकून ढूंढने के लिए पहुंचते हैं उत्तराखंड, वही लोग सर्दियों में भी उत्तराखंड का नजारा देखने के लिए पहुंचते हैं। अब तक तो ये बात सिर्फ राज्य स्तर तक प्रदेश की जनता जानती थी और बाकी राज्यों से आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो भी इस बात को महसूस करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जब विंटर टूरिज्म का जिक्र करते हुए उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की बात कही, तो फिर हर उत्तराखंडी खुशी से अभिभूत हो गया। और इसीलिए उत्तराखंड सरकार के जो ऑफिशियल हैंडल्स है, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को साझा करते हुए एक प्राउड की बात कही गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आदि कैलाश परिक्रमा रन का जिक्र किया, विंटर गेम्स को लेकर बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदि कैलाश परिक्रमा रन के बाद अब यहां पर लोगों में विंटर गेम्स को लेकर भी भारी उत्साह है। फिर उन्होंने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की बात कही और कहा कि जिस तरीके से काम हो रहा है वो पूरे देश को प्रेरित कर देने वाला है। आइए सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। सर्दियां आ गई हैं और साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले टूरिज्म को, विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना दिया है। अनेक देशों में दुनिया के सबसे सफल विंटर फेस्टिवल और विंटर स्पोर्ट्स मॉडल है। इन देशों ने स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो ट्रैकिंग, आइस क्लाइंबिंग और फैमिली स्नो पार्क्स जैसे अनुभवों को अपनी पहचान बनाया है। इन्होंने अपने विंटर फेस्टिवल्स को भी वैश्विक आकर्षण में बदला है। साथियों, हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी हैं। मुझे खुशी है इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। साथियों, कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। होम स्टे को लेकर नई पॉलिसी भी बनाई गई है। अब जब नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया तो इसका जिक्र सीएम ऑफिस की तरफ से भी किया गया। सीएम ऑफिस ऑफ उत्तराखंड की तरफ से भी सोशल मीडिया पर किया गया।
एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया है जिसमें अभिवादन व्यक्त किया गया है। बताया गया है कि पूरे मन की बात कार्यक्रम में लगभग 2.5 मिनट जगह प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को दी। उत्तराखंड पर बात करने को लेकर उन्होंने जिक्र किया और इसके अलावा विंटर गेम्स का या उत्तराखंड में टूरिस्ट्स को और ज्यादा लुभाने का जो आह्वान किया है प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लेकर भी सीएम ऑफिस की तरफ से सारी चीजें लिखी गई हैं। एक लंबा चौड़ा पोस्ट, उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको पढ़कर बताती हूं जो लिखा गया है और ये आपको भी सुनना चाहिए क्योंकि इसमें जो लिखा गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष स्नेह को प्रकट करते हुए राज्य में विंटर टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, साहसिक खेलों की संभावनाओं का उल्लेख किया। देशवासियों से सर्दियों के मौसम में हिमालय की वादियों का अनुभव लेने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड टूरिज्म के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जब से वो सत्ता में आए हैं, हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड पर उनका खासा फोकस है और पिछले 10-11 सालों में उत्तराखंड में जो विकास तेजी से बढ़ा है, जो रफ्तार हम तेजी से देख रहे हैं हर क्षेत्र में, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, उसका श्रेय भी उत्तराखंड की जो जनता है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ देती है प्रधानमंत्री मोदी को। और इसीलिए चूंकि देवभूमि पर खुद प्रधानमंत्री का फोकस है, इसीलिए जब उन्होंने अपने मन की बात के कार्यक्रम में 2.5 मिनट का फोकस सिर्फ उत्तराखंड पर, टूरिज्म पर और वेडिंग डेस्टिनेशन पर रखा, वहां पर खेलों में रखा, तो निश्चित तौर पर इसका जिक्र करना तो बनता ही था। और इसीलिए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी अभिवादन करते हुए नजर आए और इसी के साथ उत्तराखंड टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा एम्बेसडर प्रधानमंत्री मोदी को ही बता दिया। और जो पोस्ट शेयर किया गया है सीएम ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, अपने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड को कैसे प्रमोट किया, ये तो आपने जाना। अब आपके हवाले ये खबर, बताइएगा जरूर आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं। बाकी हाँ, जो भी अपडेट्स आपको लेनी है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं, www.newsnmf.com पर जाइए और वहां पर आप विजिट करके बाकी अपडेट्स भी ले सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सर्दियां आ गई हैं और साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले टूरिज्म को, विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना दिया है। अनेक देशों में दुनिया के सबसे सफल विंटर फेस्टिवल और विंटर स्पोर्ट्स मॉडल है। इन देशों ने स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो ट्रैकिंग, आइस क्लाइंबिंग और फैमिली स्नो पार्क्स जैसे अनुभवों को अपनी पहचान बनाया है। इन्होंने अपने विंटर फेस्टिवल्स को भी वैश्विक आकर्षण में बदला है। साथियों, हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी हैं। मुझे खुशी है इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। साथियों, कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। होम स्टे को लेकर नई पॉलिसी भी बनाई गई है।